कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में ससुराल वालों ने दहेज की मांग न पूरी होने पर महिला को जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में महिला को उर्सला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। ग्रेटर नोएडा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अधेड़ उम्र के शख्स ने शॉपिंग करने आई महिला से छेड़छाड़ की है। युवती के विरोध करने पर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने हल्ला बोल रहा है। स्थानीय प्रशासन की सुनवाई न करने पर अभिभावकों ने पैदल ही लखनऊ में मार्च किया। ग्रेटर नोएडा में भी अभिभावकों ने कोरोना काल में स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने अभिभावकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही डीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया। वाराणसी में बीएचयू कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल से लापता हुआ मरीज परिजन परेशान हो रहे हैं। परिजनों ने कोविड अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। वाराणसी में कोरोना मरीज ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। पिछले कुछ दिनों से बीएचयू के कोविड अस्पताल में भर्ती था। परिजनों ने बीएचयू के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां सनसनी मिली है। बेसमेंट के गड्ढे में मिला है गार्ड का शव। 30 फीट गहरे गड्ढे में गार्ड का शव मिला। पुलिस तफ्तीश में जुटी। शामली में खूनी संघर्ष, पबजी खेलने को लेकर दो गुटों में संघर्ष हुआ। मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए। पीलीभीत में भिखारी ने 2 बच्चियों को नशीला चीज सुंघाकर बेहोश किया। इसके बाद गांव के लोगों ने भिखारी को पकड़ लिया और जहानाबाद कोतवाली लाकर पुलिस के हवाले किया। कासगंज के अमापुरा में सिपाही की दबंगई का मामला सामने आया। आरोप है कि सिपाही ने एक ठेले वाले से 1000 रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर ठेले पर तमाम रखे जो फल थे उनको गिरा दिया। अलीगढ़ के नर्सिंग होम में ताबड़तोड़ दबंगों ने नर्सिंग होम में की तोड़फोड़। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वालों को हिरासत में लिया। मैनपुरी में चलती कार में लगी आग। कार सवार एक युवक झुलसा, जिससे युवक को सैफई अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। प्रयागराज में 2 हमलावरों ने पैर छूने के बहाने सपा नेता और ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे पर हमला बोला। बाल बाल बचे नेता। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। कानपुर में नशे में धुत युवक 20 फीट गहरे नाले में गिरा है। जेसीबी की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। कल्याणपुर कोतवाली के आवास विकास की घटना। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में सिगरेट के एक गोदाम से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। 2 आरोपी वीरेंद्र और जफर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामपुर में आजम खां के करीबी अजहर खां की संपत्ति कुर्क फरार चल है। नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां पर दर्ज है 16 से ज्यादा केस। सिद्धार्थनगर में आइसोलेशन सेंटर सिद्धार्थनगर की अव्यवस्था पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल रहा है। गोरखपुर बीआरडी में मेडिकल कॉलेज का जिला प्रशासन निरीक्षण किया है। मेडिकल कॉलेज के 500 बेड वाले बाल रोग चिकित्सालय में युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। बदायूं में महिला ने 1.5 साल के बेटे के साथ फांसी लगा ली। दोनों की मौत हुई है। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप लगाया। इटावा में 6 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गैंग के सरगना को लगी गोली। बदायूं में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मुकेश उर्फ मुक्की के रूप में हुई है, जो पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। सीतापुर में रफ्तार का कहर, कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी है। हादसे में 3 मजदूर की मौत, 8 घायल। बलरामपुर में आतंकी, अब यूसुफ के घर से मिला है आतंक का जखीरा। आत्मघाती जैकेट, बारूद, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद। एटीएस की दबिश जारी। कानपुर के बाबूपुरवा में कूड़े के ढेर में धमाका, जानवर की मौत, बच्चा घायल। कारों के टूटे शीशे, 1 किलोमीटर तक सुना गया धमाका। गोरखपुर में डबल जमीन विवाद में डबल मर्डर से सनसनी। सगे भाइयों के बीच हुआ विवाद। रिश्तेदारों ने महिला और बेटे की हत्या की। 8 आरोपी गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि पेड़ काटने और पुश्तनी मकान को लेकर पूरा विवाद था। पूरे गांव में दहशत फैली। गौतम बुद्ध नगर में शाहबेरी के 4 बिल्डरों की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। रेंज रोवर समेत 8 गाड़ियां, स्कूटी और बाइक भी जब्त। फ्लैट बेचकर प्रॉपर्टी कमाने का आरोप। रायबरेली के गोठिया में गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। सीएम ने पीड़ितों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया। मथुरा में जर्जर यात्री शेड गिरने से 2 घायल, 2 की हालत गंभीर। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। खाद की किल्लत पर सख्त हुई योगी सरकार। 623 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड। 32 के खिलाफ एफआईआर। अस्पतालों को खाद की बेहतर सप्लाई के आदेश। जौनपुर में जमीन विवाद की वजह से खूनी संघर्ष में 3 लोगों की हत्या हुई है। मामले का खुलासा हुआ। खूनी संघर्ष के दौरान करीब 12 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। नदी में मिला लापता किशोर का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।
फिरोजाबाद में दबंगों ने पुलिस की मुखबिरी के शक में एक युवक को पीटा है। फायरिंग भी की गई। युवक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। हरदोई के इस्लामपुर गांव में छत से गिरकर एक महिला की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से महिला का पैर फिसला और वो छत से गिरी है, जिससे उसकी मौत हुई। मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबों के मामले में पुलिस ने बागपत के बड़ौत के वीके प्रकाशन पर छापा मारा है और छानबीन की, साथ ही किताबों के सैंपल लिए। रुड़की में नकली दवा की फैक्ट्री का भांडाफोड़। 1,50,00,000 की नकली दवाएं बरामद। कई नामी कंपनियों के रैपर लगाकर सप्लाई हो रही थी दवाएं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2022 चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। हरीश रावत ने कहा, 2022 में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में मुफ्त बिजली देंगे। कुंवर पड़ब चैंपियन की हुई वापसी। भाजपा में 13 महीने बाद चैंपियन की हुई वापसी। पत्नी देवयानी समेत पार्टी अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे चैंपियन। अभी बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ है आधिकारिक ऐलान। प्रयागराज के हुमनगंज इलाके में 2 सगे भाइयों की हत्या। एक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, दूसरे का शव सड़क किनारे मिला। पुलिस तफ्तीश में जुटी। बहराइच के एक प्राइवेट अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने काटा हंगामा। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप। खनन माफिया संभल में सक्रिय है। पोखलेन से अवैध रूप से खनन कर नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत नेपाल के सोनाली सीमा से पगडंडी से अवैध रूप से नेपाल से भारत में एंट्री करने वाले चीनी नागरिक को एसएसबी के जवानों ने पकड़ा है। चीनी नागरिक शेनली का नेपाल में टूरिस्ट वीजा वक्त होने के बाद भारत में रह रहा था, घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। मुरादाबाद के थाना मझौर क्षेत्र में गागन नदी में मछली पकड़ने के दौरान हादसा हुआ है। 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हुई। जौनपुर में युवक के मौत पर चक्का जाम। संदिग्ध हालत में हुई मौत। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी। टिहरी में सूरजंदधार के कोरोना आइसोलेशन सेंटर में गंदगी और पानी की समस्या को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल संदीप को गोली लगी है। बदमाश के पास एक अवैध तमंचा, बाइक, कारतूस बरामद हुए। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में नाव पलटने से 3 दोस्तों की डूबने से मौत। सभी के शवों को बाहर निकाला गया। खटीमा में आवारा जानवरों को हादसे से बचाने के लिए नई पहल। गायों के गले में बांधे गए रेडियो कॉलर सड़क हादसे में शिकार हो जाते थे। केंद्र व प्रदेश सरकार ने कोरोना से लड़ाई की बेहतर व्यवस्था। सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने कहा है, यूपी सरकार पूरी ताकत से लड़ रही है। पिथौरागढ़ की मुंसियारी तहसील के बॉर्डर गांव लासपा से घायल रेखा देवी को बामुश्किल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। लीक हुई चिट्ठी पर कांग्रेस कार्य समिति में घमासान। बैठक में देखी सोनिया गांधी कैंप की नाराजगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी ने ट्वीट कर उनको याद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरुण जेटली को याद किया। ट्वीट किया, एक उत्कृष्ट राजनीतिक विपुल वक्ता और एक महान इंसान जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया सिडबी भवन का शिलान्यास। कहा, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नीट और जेईई परीक्षा को लेकर आज भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि अगर मोदी सरकार नीट और जेईई की लागू करती है तो 1976 में इंदिरा सरकार के नसबंदी के फैसले के तहत एक बड़ी गलती होगी। राजस्थान के बांसवाड़ा में हादसा हुआ है। सीमेंट से लदा ट्रक नदी में जा समाया। ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर अपनी जान बचाई। सुखवा दुधवा डैम में छोड़ा गया पानी। एक दिन में छोड़ा गया है लाख क्यूसेक पानी। इलाके में जारी बाढ़ की चेतावनी। यूपी में बाढ़ का कहर बरपा। बहराइच में 85 गांव जलमग्न है। 2 लाख लोग बाढ़ से इस वक्त प्रभावित। झांसी और ललितपुर में बाढ़ लबालब। देवरिया में बाढ़ से हालत बेहद खराब। यहां एक पूरा बसाया गांव नदी में जा समाया। इस गांव में 500 से अधिक घर थे। बारिश से परेशान लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। सामान लेकर जाते लोग दिखाई दे रहे हैं। सरयू नदी तटवर्ती इलाकों में कहर बरपा है। जिले के 85 गांव जलमग्न हैं। पूरे जिले में बाढ़ और कटान से 2 लाख लोग प्रभावित हैं। यूपी से ललितपुर से सटे मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने से बुंदेलखंड का राजघाट माता टीला बांध लबालब हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की वजह से नदियों के तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग करने और बाढ़ राहत कार्यों की सुरक्षित नौका उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत हुई है। बारिश के दौरान गिरी है बिजली। पेड़ नीचे खड़े 7 लोग इसकी चपेट में आ गए। उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चमोली मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। गोचर आईटीबीपी कैंप के पास मलबा आया है। हाईवे को साफ करने की कोशिश जारी। चमोली के गोचर में एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ। यहां पर गोचर स्थित आईटीबीपी के पास ऑल वेदर सड़क निर्माण के दौरान सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है। वहीं इसके चलते यहां पुल के पास लगातार पहाड़ी से मलबा आ रहा है।
श्रीनगर गढ़वाल में एक बैल का रेस्क्यू किया गया। अलकनंदा नदी में बहकर आया था बैल। रुद्रप्रयाग जिले में 23 गांव में 472 परिवार विस्थापन की राह जोह रहे हैं, लेकिन अब तक उनका विस्थापन नहीं किया गया। पहाड़ी के साथ पेड़ और चट्टान मलबा देखते देखते बहुत अलकनंदा नदी में समा गया। झांसी के सुपरहुआ गांव में एक ही दिन में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बाढ़ से कई क्षेत्र प्रभावित दिखाई दिए। झांसी के पालीछा बांध में जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ने में लोग जुटे हुए हैं। पानी के बहाव को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। उन्नाव में गंगा नदी लगातार जलस्तर से ऊपर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। लखीमपुर खीरी में घाघरा, शारदा, करनाली के जलस्तर में आई थोड़ी कमी, लेकिन नदी से हो रहा है कटान। फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित गांव में बड़ी कुंवारों की आबादी। बाढ़ की वजह से नहीं आ रहे कोई रिश्ते, बरसात में पलायन कर जाते हैं ग्रामीण। मध्य प्रदेश के जिलों में हो रही भारी बारिश के चलते बुंदेलखंड के बांध, राजघाट, मातीटीला और लबालब हो गए हैं। बांधों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोग परेशान हैं। बागेश्वर जिले के कपटोल सिलिंग गांव में विधायक ललित फडणवीस को दौरा हुआ है। पिछले सप्ताह इलाकों में भूस्खलन भी हुआ था। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। फटाफट खबरों को नजर डालते हैं। बात करते हैं महाराजगंज की। महाराजगंज में बुजुर्ग को खंबे से बांध कर पीटा गया है। प्रेम प्रसंग के चलते लोगों ने बांध कर पिटाई की है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मथुरा में थाना नौझील में छेड़छाड़ के आरोप की पिटाई का नाम भारी पड़ गया है। आरोपी के परिजनों ने जमकर पथराव किया, फायरिंग की। हमले में 4 लोग घायल हुए। बिजनौर में बाइक में आग लगी। बाइक सवार युवक ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। शहर के गंज रोड पर हादसा हुआ। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में मनियारगढ़ के पास एक कार खाई में जा गिरी है। हादसे में एक शख्स की मौत हुई, जबकि एक घायल हुआ। कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर कार खाई में जा गिरी है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बागेश्वर जिले के कपकोट के सलिंग गांव का पूर्व विधायक ललित फडणवीस को दौरा हुआ है। पिछले सप्ताह इलाके में भूस्खलन हुआ था, जिसका दौरा किया। टिहरी के डोबरा चांडी पुल का क्रेडिट लेने की होड़ मची है। बीजेपी ने कहा है 2014 के बाद काम में आई है तेजी। रुड़की के सौलियर में कूड़े के निस्तारण और कूड़े से बिजली बनाने की मांग को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा ने सीएम से बात की। पिथौरागढ़ में संचार सेवाओं की खस्ताहाली के विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ में सौलीकांडा के ग्राम प्रधान के द्वारा आशा वर्कर के साथ अभद्रता के मामले में कार्रवाई की गई। आशा वर्कर से प्रदर्शन की मांग। अल्मोड़ा में पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी ने धरना दिया। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। 600 करोड़ की लागत से तैयार होना है मेडिकल कॉलेज। रामनगर में रोडवेज बस स्टेशन की चौड़ीवाई के निर्माण को लेकर विरोध। इलाके के लोगों ने कांग्रेस नेता के सामने रखी अपनी समस्या। श्रीनगर गढ़वाल के बाद अब कीर्तिनगर में भी बाहर से आए 5 मजदूर मिले हैं कोरोना संक्रमित। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमित मरीजों की पूरी दुनिया में 2 करोड़ 33 लाख की संख्या हुई। कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो रही है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ है 8 लाख के पार। 8,08,697 मरीजों की अब तक मौत। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी। कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ है 31,44,940। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 7,07,668। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल। 24 घंटे में आए 69,239 नए केस। इसी के साथ 100 गांव 100 खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।